Hello everyone, this is class 11th maths chapter 1 sets. Now we will study subsets. Subsets means part of sets. Sorry, कुछ हमें writing part करना है. Parts of a sets. A set A is said to be a subset of a set B if every element of set A is also an element of set B. ये तो हो गई डेफिनेशन, बट अगर हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ set A equals to 1 2 and set B equals to 1 2 3 4. So we can say A is a subset of, कलर चेंज कर लेती हूँ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. A is a subset of B. एंड अगर मैं ये जो आपको दिख रहा है साइन, दिस शोज सबसेट. सबसेट मीन्स कैसा दिख रहा है, सी के हमने दोनों तरफ कान पकड़ के थोड़ा लंबा खींच दिया तो वो बन गया सबसेट. अब अगर मैं कोई एक और सेट लेती हूँ सी इज इक्वल टू, सपोज वहाँ पे कोई एलिमेंट्स ले लेती हूँ 5 6, तो क्या सी जो है वो बी का सबसेट है? तो हम इसे कहेंगे सी इज नॉट सबसेट ऑफ बी. दिस शोज नॉट सबसेट, सबसेट नहीं है. तो ए जिसके सारे एलिमेंट्स बी में हैं तो ए तो है सबसेट ऑफ बी, बट सी जिसके कोई भी एलिमेंट्स बी में नहीं हैं तो सी इज नॉट सबसेट ऑफ बी. राइट. अब इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट बातें भी हम देख लेते हैं जो नोट डाउन करने लायक हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ B एंड A इज नॉट इक्वल्स टू B. अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया इसमें ये दोनों ही चीज़ें हैं कि A सबसेट तो है B का, बट A और B इक्वल नहीं है. तो इस सिचुएशन में इनके कुछ नेम हैं. A को हम बोलेंगे प्रॉपर सबसेट और B जो है वो क्या हो जाएगा, जब A प्रॉपर है तो B हमारा क्या हो जाएगा, सुपर सेट. सुपर सेट क्योंकि इसमें तो सारे एलिमेंट्स आ गए तो ये तो सुपर हो गया, तो दिस इज कॉल्ड सुपर सेट. राइट. अब नेक्स्ट इज A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A. दोनों ही एक दूसरे के सबसेट हो, A B का हो और B भी A का हो, तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, A इक्वल्स टू B हो जाएगा क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के सबसेट हैं तो दोनों सेट्स जो हैं एक दूसरे के इक्वल भी हो जाएंगे. नेक्स्ट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. अब जब हम दूसरे का सबसेट कर रहे हैं तो ये तो देखना होगा कि हर एक सबसेट अपना खुद का सबसेट तो होगा ही. तो A इज अ सबसेट ऑफ A. जैसे हमें पता है कि 4 के जो फैक्टर्स हैं वो 2 और 4 होंगे, तो 4 तो खुद होगा ही सही उसका. तो ठीक वैसे ही यहाँ पे एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. एंड द नेक्स्ट इज एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ एनी सेट. अब जो एवरी सेट है, सॉरी यहाँ पे एवरी नहीं आना चाहिए, फाइव इज द सबसेट ऑफ एनी सेट. एवरी नहीं होना चाहिए यहाँ पे, फाइव इज द सबसेट ऑफ एनी सेट. सी 5 हमें पता है जिसमें कि कुछ भी नहीं होता है, एम्प्टी सेट होता है ये, तो फिर एम्प्टी सेट तो किसी भी सेट का सबसेट हो जाएगा. राइट. तो these are the important points you have to remember these things. अब अगर हम ये देखें कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, इनमें से कौन किसका
सबसेट है, कौन किसका सुपर सेट है, कौन प्रॉपर सेट है, तो बहुत इजीली आप आंसर कर सकते हैं, क्योंकि हमने कुछ इसकी सीक्वेंसेस देखी थी। वो आपको पता ही है कि स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर से, तो नेचुरल नंबर किसका हो जाएगा, होल नंबर का, और होल नंबर किसका हो जाएगा, इंटीजर्स का, और इंटीजर्स किसका हो जाएगा, रैशनल नंबर का, जिसे क्यू से डिनोट करते हैं, और क्यू किसका हो जाएगा, वो हो जाएगा रियल नंबर्स का, राइट। तो अब तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया, सबसेट क्या होता है, कौन किसका सबसेट होता है। ईच कॉन्सेप्ट आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। अब हमें देखना है इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर। अब ये क्या है, रियल नंबर में हमें पता है रैशनल और इररेशनल नंबर दोनों ही होते हैं, और इन नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये नंबर लाइन है, इसके ऊपर हम सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन्स पूरी नंबर लाइन रियल नंबर है, तो उस नंबर लाइन का एक पीस भी, ये देखिए मैंने एक पीस निकाला है, एक पीस भी रियल नंबर ही होगा, और ये जो पीस है ये ही इंटरवल कहलाता है मैथमेटिकल लैंग्वेज में। ये जो पीस है हमने एक पूरी इस नंबर लाइन में से जो निकाला हुआ है, यहाँ से कट करके, ये ही क्या है, हमारा इंटरवल है। अब ये इंटरवल भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो हम देखते हैं कि क्या क्या टाइप्स हैं इन इंटरवल के। तो एक हमने कोई एलिमेंट ले लिया, कुछ एलिमेंट तो हमें लेना ही होगा, x बिलोंग्स टू r। इंटरवल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, स्मॉल एंड बिग का कॉम्बिनेशन भी से शो करते हैं। अब ये ब्रैकेट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये हमें देखना है। यहाँ हमने ऑल 4 पार्ट्स लिए हैं, और इनको नंबर लाइन का जो हमने पीस वहाँ पे लिया था, वो नंबर लाइन का पीस भी हमने यहाँ ले लिया है, रिप्रेजेंट भी कर दिया यहाँ पे 1 4 1 4 1 4। सिर्फ हमें तो मीनिंग देखना है कि इनका क्या मीनिंग होता है। स्मॉल ब्रैकेट्स का मतलब होता है 1 और 4 जो हैं वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, हमारे पीस में 1 और 4 इंक्लूडेड नहीं है। इसे ब्लैंक सर्कल से दिखाया हुआ है कि उनके बीच के नंबर्स तो हैं, बट 1 और 4 इंक्लूडेड नहीं है। तो हम बोल सकते हैं 1 इज लेस देन x इज लेस देन 4, राइट। तो सेम वैसा ही अगर बिग ब्रैकेट की बात करें, तो बिग ब्रैकेट में 1 और 4 इंक्लूडेड होते हैं, तो इसको हम फिल कर देते हैं। ये जो हमने ब्लैंक्स लिए हैं सर्कल के, ये हमने फिल कर दिया। तो 1 और 4 हमारे इंक्लूडेड हैं, और इसे हम अपने मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख सकते हैं 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू x इज लेस देन और इक्वल्स टू 4। अब जब हमने स्मॉल ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट देख लिया, तो जब इनका कॉम्बिनेशन होगा तो वो तो बहुत ही सिंपल होगा। जहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है वहाँ का नंबर उस साइड का नंबर इंक्लूड नहीं होगा, सर्कल उसे ब्लैंक सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। जहाँ पे बिग ब्रैकेट है वो नंबर इंक्लूड होगा और उससे फिल्ड सर्कल से शो करेंगे, और साइन 1 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल्स टू 4। और सेम ऐसा ही यहाँ पे भी, यहाँ पे फिल हो जाएगा 1 पे क्योंकि 1 वाला नंबर इंक्लूडेड है, एंड 4 ब्लैंक रहेगा। 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू x इज लेस देन 4, राइट। तो ये इंटरवल्स भी आई थिंक एवरीवन हैज अंडरस्टूड। तो अब इंटरवल्स की अगर हमें लेंथ निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे लेंथ ऑफ इंटरवल? तो b माइनस ए, ये जो हमने अपने 2 नंबर्स लिए हैं 1 एंड 4 जो हैं वो हमारे a एंड b हैं। तो फिर इस सिचुएशन में b हमारे पास क्या है 4 एंड a क्या है हमारे पास 1, और आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। एंड दिस इज द लेंथ ऑफ इंटरवल, राइट। तो फिर नंबर लाइन, हमारी जो पूरी होल नंबर लाइन है, हम इस नंबर लाइन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यहाँ तो लेफ्ट हैंड साइड भी इन्फिनेटिव तक जाता है और राइट हैंड साइड भी इन्फिनेटिव तक जाता है। तो फिर इसे रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। लेफ्ट हैंड साइड माइनस इन्फिनेटिव तक जाता है और राइट हैंड साइड इन्फिनेटिव तक जाता है, और इनको इंक्लूड हम नहीं कर सकते हैं। सो स्मॉल ब्रैकेट्स में हमने के अंडर कर दिया, और ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी नंबर लाइन को, राइट। नेक्स्ट, जब हमने सबसेट्स देख लिया तो अब कुछ और बड़ी बात करें
वो है पावर सेट। अब पावर सेट क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड द पावर सेट। अब कैसे हम इन्हें कलेक्ट करेंगे? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड दैट इज A इक्वल्स टू 1 2। हम पहले कम एलिमेंट्स वाले सेट को लेते हैं तो बहुत इजीली हम समझ पाएं, एंड पावर सेट को रिप्रेजेंट करते हैं पावर ऑफ A, PA। दिस इज कॉल्ड पावर सेट, राइट। इक्वल्स टू, अब 1 बाई 1 हम चेक करें। हमने अभी अभी कुछ रूल्स देखे थे और नोट डाउन भी किए थे, तो वहाँ था कि फाई इज द सेट ऑफ एनी सेट, तो फिर फाई तो आएगा ही सबसे पहले। एंड देन अब इंडिविजुअल एलिमेंट जो है वो भी तो सबसेट हुआ, क्योंकि हमने बोला कि हर जो एलिमेंट है वो अपना खुद का सबसेट तो होता ही है, और यहाँ हम कलेक्शन किसका कर रहे हैं? सबसेट्स का ही कर रहे हैं। तो फर्स्ट 5 हो गया, देन 1 हो गया 1 बाई 1, देन 2 भी तो हुआ पावर सेट, और साथ में ये पूरा के पूरा कॉम्बिनेशन, जैसे हमने 4 के फैक्टर्स निकाले थे तो 1 2 और 4 होते हैं 4 के फैक्टर्स, तो फिर 4 खुद का फैक्टर होगा ही होगा। तो वैसे ही ये जो पूरा के पूरा हमारा सेट है वो अपना खुद का पावर सेट, अपना खुद का सबसेट तो होगा ही। सो दैट मीन्स यहाँ हमारे पास कितने हो गए? 4 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 एलिमेंट्स आ गए। किस में आ गए? सॉरी, नॉट एलिमेंट, अब हम इन्हें सेट्स कहेंगे। सेट्स कह रहे हैं इसीलिए हमने इन्हें कर्ली ब्रैकेट्स में शो किया है, आप देख ही रहे हैं। तो ये सारे पावर सेट के अंदर हमने जितने भी लिखे हैं वो सारे सेट्स हैं। तो पावर सेट, अब हमें ये पता करना है कि किसी भी सेट का अगर हम पावर सेट बनाएं तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है NPA। N रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट में, और 2 की पावर m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिप्रेजेंट कर रहा है। किसमें? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, जो हमने सेट लिया है इन सेट A। यहाँ हमने जो सेट लिया है और उसका पावर सेट लिया है, हम उसी के एलिमेंट्स को काउंट करते हैं। 2 बेसिक एलिमेंट्स हमारा जो सेट था A, उसमें कितने थे? 2 हमने लिए थे, तो 2 2 जा 4 हो गया, और ये 4 जो हैं ये ही पावर सेट के अंदर इतने सेट्स होंगे या एलिमेंट्स होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट पावर सेट। आफ्टर दिस यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट नाम से हमें समझ में आ रहा है, अगर इसे हम यूनिवर्स से समझें तो यूनिवर्स मीन्स होल, तो यहाँ पे भी यूनिवर्सल सेट होल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। बस इसे मैथमेटिकल लैंग्वेज दे दी है कि इन एनी कॉन्टेक्स्ट बिगेस्ट पॉसिबल सेट इज यूनिवर्सल सेट। अब बिगेस्ट पॉसिबल सेट, लेकिन ये बिगेस्ट पॉसिबल सेट किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, मतलब किसी बेस को लेकर होगा। ऐसा नहीं कि बिगेस्ट पॉसिबल सेट अब हम किसे बोल पाएंगे बिगेस्ट पॉसिबल? नेचुरल नंबर को बोलेंगे बिगेस्ट पॉसिबल, या फिर होल नंबर्स को बोलेंगे, नेचुरल नंबर को बोलेंगे, होल नंबर को बोलेंगे, इंटीजर्स को बोलेंगे, रैशनल नंबर्स को बोलेंगे, या रियल नंबर्स को बोलेंगे, ये तो हमें पता नहीं है। तो कॉन्टेक्स्ट वर्ड जो यूज़ किया है, कोई एक बेस होना चाहिए जिसके रेस्पेक्ट में हम उस सेट को यूनिवर्सल सेट बोलें। तो अगर नेचुरल नंबर्स के सेट की हम बात करें, जिसे हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये किसके रेस्पेक्ट में यूनिवर्सल होगा? इससे छोटे वाले कौन कौन से? अगर हम इवन नंबर्स की बात करें, अगर हम ऑड नंबर्स की बात करें, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, तो इन सब के रेस्पेक्ट में नेचुरल नंबर्स यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल U से, राइट। तो ये तो हो गया हमारे टाइप्स ऑफ सेट्स। हमने डिफरेंट टाइप्स के सेट देख लिए। ऑन द बेसिस ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स वी कैन स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 2।
Why question 2? Because question 1 is very simple and you all can solve it by yourself. So come to question 2. Examine whether the following statements are true or false. हमें कुछ statement दिए हैं और हमें check करना है कि वो true हैं या false हैं. So फटाफट हम इन सब का देख लेते हैं कि क्या आंसर आ सकता है इनका. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कितने पार्ट्स हैं यहाँ पे? थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स पार्ट्स मुझे दिख रहे हैं. फटाफट मैं इनको रीड कर लेती हूँ. ए बी इज नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए. तो ये जो है हमारा फॉल्स है क्योंकि एलिमेंट्स आ रहे हैं. नेक्स्ट हमारे पास में सेकेंड पार्ट है ए इज सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट. तो ये हमारा ट्रू है. और नेक्स्ट हमारे पास में है 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5. तो ये हमारा फॉल्स हो गया क्योंकि अभी हमने सारी डेफिनेशंस देखी हैं तो इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. फोर्थ इज ए इज सबसेट ऑफ ए बी सी. तो यहाँ पे फोर्थ जो है हमारा ट्रू है. नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट ए इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी, सॉरी बिलोंग्स टू. तो अब बिलोंग्स टू में ये सिचुएशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि बिलोंग्स टू भी हमने समझा है कंसेप्ट कि इनका इनसे रिलेशन है. उस सिचुएशन में यहाँ पे जो कर्ली ब्रैकेट है ये नहीं आना चाहिए था, बट कर्ली ब्रैकेट आने की वजह से हम ये बिलोंग्स टू नहीं कह सकते हैं. सिक्स पार्ट हम देखेंगे कि वहाँ पे हमें x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36. इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारे पास में ट्रू स्टेटमेंट्स हैं. आफ्टर दिस क्वेश्चन 3 and 4 डू बाय योरसेल्फ एंड कम टू क्वेश्चन 5. हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए इफ ए इक्वल्स टू 5. अगर ए जो हमारा सेट है उसमें 5 कोई एलिमेंट नहीं है तो फिर हमारे पास पावर ऑफ सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे. हमने फॉर्मूला देखा है एन पी ए और इसका फॉर्मूला है 2 की पावर m. तो यहाँ हमें वैल्यू रखनी होगी. 5 को हम एक 5 मतलब कोई एलिमेंट नहीं है तो यहाँ 0 हम लगाएंगे और किसी भी नंबर की जो पावर 0 होती है वो 1 होता है. तो जो पावर सेट होगा उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? 1 होंगे, राइट. सो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट इज question 7. Definitely question 6 you have to do by yourself. In the question 7 directly I have written the answer because this question is based on the intervals in set builder form. Intervals तो हमने अभी देखे ही हैं डिटेल में और सिर्फ हमें इन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. सो फर्स्ट पार्ट है -3 and 0. स्मॉल ब्रैकेट्स दे रखा है, हमें पता है ये इंक्लूड नहीं होंगे तो यहाँ कॉमन लैंग्वेज आएगी. x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r. x जो एलिमेंट है वो r में यानी कि रियल नंबर में बिलोंग्स करता है. और -3 लेस देन x इज लेस देन 0 जो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स दिए. ठीक वैसे ही नेक्स्ट x सच दैट x बिलोंग्स टू r. 6 बिग ब्रैकेट है तो दोनों ही लेस देन और इक्वल्स टू साइन आ जाएगा और दोनों साइड नंबर्स आ जाएंगे. नेक्स्ट थर्ड पार्ट में 1 स्मॉलर साइन है एंड 1 बिग ब्रैकेट है तो हमने यहाँ पे लेस देन लगाया और यहाँ लेस देन और इक्वल्स टू. एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज -23 and 5. स्टार्टिंग में आपके पास बिग ब्रैकेट है तो बिग ब्रैकेट के लिए हम लेस देन और इक्वल्स टू साइन लगाएंगे एंड स्मॉल ब्रैकेट के लिए लेस देन साइन लगाएंगे. इट्स वेरी सिंपल स्टूडेंट्स. एंड after this question 8 and 9 do by yourselves. That means how many questions you have to solve as a homework. Just note down question 1 3 4 6 8 9. ओहो बहुत सारा होमवर्क मिल गया है आज तो. सो लेट्स स्टार्ट योर होमवर्क एंड दिस इज एंड ऑफ योर एक्सरसाइज 1.3.